आई एम श्योर हम सब में ना बहुत लोग होते हैं, जैसे कि मैं थी। और अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो आप भी हो। मतलब हम अपनी लाइफ में इतना कुछ चेंज करना चाहते हैं, शायद डेली सोचते हैं कि मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, मुझे यहाँ से बाहर निकलना है, मुझे वो एक अच्छी जॉब चाहिए, मुझे फिट होना है, या फिर मुझे वो कोर्स लेना है, मुझे वो इंटर्नशिप लेनी है। बट कुछ ऐसा होता रहता है कि हम उसकी तरफ ना एक्शन नहीं ले पाते, या फिर हम अपनी करंट जॉब में एक स्टकनेस फील कर रहे हैं। पता है यार मेरी कोई वैल्यू नहीं है, मेरी कोई रिस्पेक्ट नहीं है। बार बार मन में थॉट आ रहा है कि यार काश मैं ऐसा कर लूं, शायद मैं यहाँ से निकल के ये कर लूं। बट कोई चीज है हमारे अंदर जो हमें रोक देती है, एंड दैट इज वॉट वी कॉल ए स्टकनेस। हमें ऐसा लगता है कि हम स्टक हैं, हम डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। और इसके कई रीजंस हो सकते हैं। एक रीजन हो सकता है कि हमें अपने अंदर ट्रस्ट नहीं है, कि मतलब वी हैव कंडीशनड आवरसेल्फ टू बिलीव कि यार मैं ना जो भी करती हूँ सही नहीं होता, तो मैं बस सोचती हूँ यार नहीं हो पाएगा। या फिर हम दूसरों पे इतने रिलायंट हैं कि हम उनसे जाके पूछते हैं कि यार मेरे मन में ना ये थॉट आ रहा है कि मैं ये ना करके ये करूं, एंड द अदर पर्सन बेस्ड ऑन देयर एक्सपीरियंसेस टेल्स यू, या वो मना कर देते हैं या आपको वो किसी वे में डिस्करेज कर देते हैं, एंड यू आर लाइक हाँ यार ऑफ कोर्स मुझे थोड़ी पता है, दैट पर्सन नोज मोर, क्योंकि यू डोंट ट्रस्ट योर सेल्फ। एंड व्हाट हैपेंस इज आप उस लूप में स्टक रह जाते हो। आपका अंदर से एक आवाज आ रही है, इट इज ट्राइंग टू पुश यू, वो आपको बता रही है कि बेटा कुछ सही नहीं है, कुछ चेंज करना है, एंड यू आर लाइक मे बी इग्नोरिंग इट। But the purpose of this video is to tell you कि what if this stuckness is not there to hold you, it is there to redirect you। आप जहां भी फंसे हो इस मोमेंट पे, आप हो सकता है एक पैटर्न में फंसे हो, या फिर एक फिजिकल रियलिटी में, जॉब में, करियर, रिलेशनशिप, जिसमें भी स्टक हो और आप हैप्पी नहीं फील कर रहे हो, आपको पता है अंदर एक वॉइड है। वॉट इफ आई टेल यू कि वो आपको उस कंफर्ट जोन से निकाल के कहीं एक बेटर प्लेस में पहुंचाने के लिए एक फीलिंग आ रही है अंदर से। इट इज ट्राइंग टू टेल यू कि बेटा चेंज करना है कुछ। ईदर यू हैव टू चेंज योर सराउंडिंग, ईदर यू हैव टू चेंज योर माइंडसेट, ईदर यू हैव टू चेंज योर हैबिट्स। और कई बार हम, मोस्ट ऑफ द टाइम एक्चुअली, हम इस आवाज को इसलिए नहीं सुन रहे होते क्योंकि हमारे अंदर एक डर होता है, या फिर हम इस आवाज, हमें लगता है इस फीलिंग में प्रॉब्लम है, ये जो स्टकनेस की फीलिंग है ना, इसमें प्रॉब्लम है, तो इसको फील नहीं करते हैं, इसको हम नंब कर देते हैं। और नंब करने के लिए मोस्ट ऑफ अस, जो बहुत कॉमन है आजकल, वी आर डूम स्क्रोलिंग, या फिर वी गेट ड्रंक, या फिर वी गेट इनटू बिंज ईटिंग, वी गेट इनटू बिंज वॉचिंग। हम चीजें कंज्यूम करने लगते हैं माइंडलेसली जस्ट टू डिस्ट्रैक्ट आवरसेल्व्स, इंस्टेड ऑफ ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि यार ये फीलिंग आ क्यों रही है। अगर मुझे अंदर से फील हो रहा है कि कुछ सही नहीं है, तो क्या मुझे बैठ के सोचना चाहिए, क्या मुझे समझना चाहिए कि हो सकता है यार कोई बात निकल है ना। हो सकता है मैं जर्नलिंग कर लूं, अपने थॉट्स लिख लूं, शायद मुझे वहां से कोई आंसर आ जाए। बट मोस्ट ऑफ अस, हम क्या करेंगे, हम डिस्ट्रैक्ट करेंगे अपने आप को, एंड उससे क्या होता है, वी डोंट वेस्ट डेज, वी वेस्ट मंथ्स, एंड वी वेस्ट ईयर्स। वी वेस्ट आवर ईयर्स जस्ट बाय बीइंग इन दैट स्टेट। आप खुद से सोचो कि 2026 का ऑलमोस्ट 6 मंथ्स खत्म है, राइट? 6 मंथ्स आर एंड, एंड व्हाट वर यू ऑन डे वन ऑफ 2026 एंड व्हाट आर यू टुडे? क्या उसमें कोई भी स्लाइटली चेंज है, या यू आर द सेम पर्सन, यू आर डूइंग द सेम daily chores, you are doing the same things daily, and you're not happy, and then you consider, why am I not happy? Maybe because there are things that you need to change, but you did not even consider changing them. एक साइकोलॉजिस्ट हैं जिनका नाम है थॉमस गिलोविच, अपॉलॉजीज अगर मैंने उसको गलत प्रोनाउंस किया, एंड उन्होंने बहुत सारे साल अपने स्पेंड किए इन स्टडीइंग रिग्रेट, एंड ही केम अप विद अ कोट व्हिच आई विल रीड, इज इन द लॉन्ग रन people regret the things they did not do far more than the things they did, right? और मैं अगर अपना एग्जाम्पल दूं यहाँ पे, है ना, ये जो मैंने यूट्यूब का चैनल स्टार्ट किया है, बहुत बहुत टाइम से, आई थिंक मैंने इयर्स वेस्ट किए हैं इस चीज पे,
एंड मुझे हमेशा ये थॉट आता रहा कि यार ऐसा क्या मैं बोल दूंगी इंटरनेट पे जो और लोग नहीं बोल रहे हैं, या मैं ऐसा क्या बता दूंगी जो ऑलरेडी वहां पे नहीं है। एंड दिस इज व्हाट वी कॉल्ड एज सेल्फ सैबोटाज। बट ये थॉट इट केप्ट कमिंग बैक, इट केप्ट कमिंग बैक। मतलब मेरी रातों की नींद खराब हुई है, मैं जब भी खाली हूँ मेरे मन में बस यही दिमाग में आता है कि यार नहीं नहीं नहीं, यू हैव बीन थ्रू सो मच, इसका कोई तो पर्पस होना चाहिए लाइफ में। एंड फाइनली व्हेन आई टुक एक्शन टुवर्ड्स इट, आई फील एट पीस। मुझे एक अंदर से लाइट फीलिंग आ रही है। एंड मैंने भी यही किया था कि आई suppressed it for a long time. I self-sabotaged myself, and the only thing that was standing in my way was either fear. पहला तो fear था, fear of being seen था, fear of being judged था कि what will people say. But you know, people always say every anyway. आप कुछ करो कुछ ना करो, people will always say। वो एक गाना है ना, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। इट्स ट्रू। तो इट्स बेटर टू एक्सेप्ट इट एंड चेंज योर लाइफ फॉर योर सेल्फ। देखो, राइट नाउ ऑल्सो यू हैव टू ऑप्शंस। आप या तो जहां पे हो वहां स्टक रह सकते हो, एंड यू कैन से, यू कैन कंप्लेन कि यार मैं ये नहीं कर सकती, मैं ये नहीं कर सकता क्योंकि ये सिचुएशन है, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, या बाहर बारिश हो रही है, या यू नो इंटरव्यू बहुत टफ है, या आई डोंट नो, मतलब मुझसे उठा नहीं जाता। यू कैन डू ऑल दोज थिंग्स। या फिर आप ये डिसाइड कर सकते हो कि नहीं, अगर कोई अंदर से आवाज आ रही है एंड इट इज पुशिंग मी इन सम डायरेक्शन, वो मुझे कुछ बता रही है कि जहां मैं हूं, जिस सिचुएशन में हूं, आई नीड टू डू समथिंग मोर, देन यू कैन लिसन टू दैट वॉइस। और इट्स नॉट लाइक कि आपको सब कुछ एक ही दिन में अचीव कर लेना है। टेक दैट वन बेबी स्टेप, टेक दैट फर्स्ट स्टेप टूवर्ड्स वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू, and just make a promise to yourself that I will take one step at a time. I will choose consistency over intensity. मुझे सब, जैसे आपका, अगर आपका गोल है वेट लॉस करना, ठीक है, मोस्ट ऑफ अस फेल इन दैट। बाय? क्योंकि पहले तो हम शॉर्टकट ढूंढते हैं। हम चाहते हैं कि जो वेट हमने सालों में गेन किया है वो हम 3 दिन में लूज कर दें बाय गोइंग ऑन यू नो रेकलेस डाइट्स एंड ऑल। बट होता क्या है, वी इवन इफ वी मैनेज टू डू अ 3 डे फास्ट, 5 डे फास्ट, या वॉट एवर, एक रेकलेस डाइट, क्या होता है, वी एंड अप गेनिंग इट ऑल बैक। क्यों? क्योंकि एक तो हमें अपने अंदर बिलीफ नहीं है कि वी कैन सस्टेन दैट लाइफस्टाइल, और दूसरी बात, आप जिस प्लेस से उस चीज को कर रहे हो, वो प्लेस क्या है। आप एक तरीके से अपने आप को एक मैसेज दे रहे हो कि यार देखो, मेरी ना लाइफस्टाइल है खराब, मैं 2-3 दिन ये सब कर सकती हूँ, बट मैं लाइफ टाइम नहीं कर सकती, है ना। और अगर मैं लाइफ टाइम नहीं कर सकती हूँ, तो हाउ कैन यू एक्सपेक्ट योर लाइफ टू गेट चेंज, या फिर आप अपना एक हेल्दी वेट मेंटेन कर लो। एक बस एग्जाम्पल था, एंड दिस कैन बी यू नो इम्प्लीमेंटेड टू ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ योर लाइफ। अगर आप एक कोर्स करना चाहते हो, आप एक दिन हो बहुत मोटिवेटेड हो, सोचते हो यार आज तो मैं 10 घंटे दे डालूंगी, है ना, 10 घंटे में सारा खत्म कर दूंगी, एंड फॉर नेक्स्ट 6 मंथ्स यू डोंट स्टडी, एंड देन यू वंडर यार मेरा क्यों नहीं सिलेक्शन हो पा रहा है, मतलब मैं क्यों हूं ऐसी। आपके पास आंसर है आप क्यों हो ऐसे। ओके, तो हाँ, आई नो बहुत सी चीजें होती हैं हमारे अंदर जो हमें रोक रही होती हैं करने को, जिनको आई कैन से दीज आर ट्रॉमास, जिससे हमारी कंप्लीट थिंकिंग रियलिटी बनती है, एंड दैट इज अ डिफरेंट वीडियो ऑल टुगेदर। बट आई फील दिस इज अ वेरी बिग स्टार्टिंग पॉइंट फॉर यू, वेरी बेसिक वन एक्चुअली। अगर आप अपने आप के अंदर प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर पाओ कि यार मेरे अंदर कुछ है जो चेंज होने की जरूरत है, एंड इट कैन बी वेरी स्मॉल थिंग, then congratulations, you have taken your first step towards your healing. टाइम हैज कम कि हम दूसरों का ब्लेम खत्म करते हैं एंड एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं अपने ऊपर कि यार देखो, मेरी लाइफ है, छोटी सी जिंदगी है, बहुत हो गया, मतलब मैंने बहुत दूसरों का वेट कर लिया, दूसरों को कॉपी कर लिया, या फिर अपना टाइम वेस्ट कर लिया। अब दिस इज द राइट टाइम। अब मैं एक स्टेप लेती हूँ, अब मैं एक डिसीजन लेने वाली हूँ कि मुझे अपने लिए कुछ करना है, एंड दैट कैन बी अ वेरी स्मॉल थिंग। ठीक है, डोंट ट्राई टू चेंज एवरीथिंग एट वंस, बिकॉज वो नहीं हो पाएगा। यू हैव बीन लिविंग दिस लाइफ फॉर अ लॉन्ग टाइम, आपको अपने आप को ट्रेन करने में टाइम लगता है, बट
जो भी वो एक स्ट्रॉन्ग पुल है आपके अंदर, जो आपको जरूर आ रहा होगा अंदर से कि यार, एक जो मे बी आपको रात में आता होगा सोने से पहले या कभी दिन में स्ट्राइक करता होगा, वेयर वो एक डिससैटिस्फैक्शन की फीलिंग आती होगी, यार कुछ मिसिंग है, कुछ मिसिंग है। एंड अगर आप वो नहीं समझ पाए हो कि क्या मिसिंग है, जस्ट सिट विद योर सेल्फ एंड आस्क योर सेल्फ कि अगर मैं अभी कुछ एक चीज बेटर कर पाऊं जिससे मेरी ये फीलिंग खत्म हो, तो वो क्या चीज है और मैं उसे क्यों नहीं कर पा रहा हूं, कर पा रही हूँ। एंड अगर जैसे आपको इस चीज का आंसर मिलेगा ना, ये आंसर आपको कोई और नहीं दे पाएगा, ये आंसर आपको खुद से ही पूछना पड़ेगा। और उसके लिए आपको अपने साथ समय बिताना पड़ेगा। यू विल नॉट गेट इट थ्रू वीडियोस, पॉडकास्ट एंड डूम स्क्रोलिंग। तो आज ही इस वीडियो को एज अ साइन लो, अपने साथ बैठो एंड पूछो वो कौन सी एक छोटी सी चीज है जो मैं आज अपने ऊपर या अपने लिए चेंज कर पाऊं और इस पे कंसिस्टेंट रह पाऊं। इट कैन बी वेरी स्मॉल थिंग। तो मुझे अंदर से बेटर फील होगा। एंड वंस यू हैव बिकम अ प्रो इन दैट, या फिर आपने उसको अचीव कर लिया है, देन मूव टू द नेक्स्ट थिंग। एंड दिस इज हाउ यू चेंज योर लाइफ। ये बहुत छोटे छोटे स्टेप्स हैं। 365 डेज होते हैं पूरे साल में। आप ये छोटी छोटी चीजें चेंज कर लो पूरे साल में, आप एक ट्रांसफॉर्म पर्सन हो गए बाय द एंड ऑफ द ईयर। या फिर दूसरा ऑप्शन, बैठे रहो, स्टक फील करो, ब्लेम करो एनवायरमेंट को, फील करो यार मुझसे तो कुछ हो ही नहीं पाता है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। You will be there again at the end of the year. You will be the same person. So decision is in your hands. Okay. So I think that was the gist of what I wanted to talk with you for today. And I will see you in my next video. Bye.